साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत अनसॉल्व्ड पेपर का सलूशन देखेंगे। तो ये हमारा मॉडल पेपर है 2022 के लिए। तो चलिए इसका हम सेक्शन सी देखते हैं। तो सेक्शन सी में आपका ग्रामर पोर्शन आएगा, जिसमें 4th का ए आया है, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज कॉल्ड, कि यदि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो अब्सेंट हो जाए, मीन्स सरकार ना रहे, एक प्रकार से वहाँ कानून ना होना, क्या कहलाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमें दिया गया है मोनार्ची। मोनार्ची मीन्स होता है साम्राज्य। सेकंड ऑप्शन दिया गया है एनॉर्ची। एनॉर्ची मीन्स होता है अराजकता। थर्ड ऑप्शन दिया गया है पैट्रियोची। पैट्रियोची माने होता है पितृसत्तात्मकता। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है मैट्रियोची। मैट्रियोची माने क्या होता है, मातृ सत्तात्मकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि जब किसी देश में सरकार नहीं रहती मीन्स वो अराजकता वहाँ पर आ जाती है, तो उसे एनॉर्ची बोलेंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का बी क्वेश्चन है, द फ्रेज इंचिंग टुवार्ड मीन्स, कि यहाँ पर एक फ्रेज दी गई है जिसका अर्थ है कि आगे बढ़ना, लेकिन किसी डायरेक्शन में। तो इंचिंग टुवार्ड्स का मीन हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है टू हैव एन इची फीलिंग, कि कोई इची फीलिंग आना। या सेकेंड ऑप्शन दिया गया है टू मेजर समथिंग, किसी चीज़ को मेजर करना, मापना। या थर्ड ऑप्शन दिया गया है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, कि किसी दिशा में धीरे धीरे चलना। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है टू मूव अपवर्ड, तो अपवर्ड मूव होना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, की किसी दिशा में धीरे धीरे चलना मीन्स होता है इंचिंग टुवार्ड्स का। इसी प्रकार से हमारा फोर्थ का सी पूछा गया है, द सिनोनिम्स नेम्स ऑफ मिग्रे। तो मिग्रे का यहाँ पर सिनोनिम्स बताना है। मिग्रे मीन्स होता है अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्केर्स, जिसका अर्थ होता है डराना। सेकंड ऑप्शन दिया गया है प्लेंटीफुल, जिसका अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में। थर्ड ऑप्शन है स्कैंटी। स्कैंटी मीन्स होता है अल्प मात्रा में। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्योंकि मिग्रे का अर्थ क्या होता है अल्प, और पूछा हमसे सिनोनिम्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्कैंटी मीन्स अल्प मात्रा में। इसी प्रकार 4 का डी हमसे पूछा गया है, वन शुड डू हिज ड्यूटी विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन इरर। तो यहाँ पर आपको इरर बताना है। तो यहाँ पर वन आया है, वन के साथ अपने के लिए हिज नहीं आता है, वहाँ पर क्या आता है वंस आता है। तो यहाँ पर हिज हमारा जो है ना ये इरर है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ का ई देखते हैं। तो वो पूछा गया है एंटोनियम्स, द एंटोनियम्स ऑफ बैरन इज। तो बैरन का एंटोनियम क्या होगा, तो बैरन मीन्स क्या होता है बंजर होना। बंजर होना बैरन मीन्स होता है, तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा उपजाऊ होना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होना। सेकंड ऑप्शन दिया गया है इनफर्टाइल मीन्स अनउपजाऊ होना। थर्ड ऑप्शन दिया गया फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मीन्स होता है व्यर्थ। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है फ्रैगिल। फ्रैगिल मीन्स होता है भंगुर होना। तो यहाँ पर बैरन का एंटोनियम्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, क्योंकि फर्टाइल मीन्स क्या होता है उपजाऊ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का ए पूछा गया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें पेपर में एनी वन मीन्स एक करना होगा, पर यहाँ पर हम दोनों सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पर डोंट से इसकी शुरुआत है रिपोर्टेड स्पीच की, और फुल स्टॉप पर ये कंप्लीट है मीन्स ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जब निगेटिव आता है तो हमारे पास रूल है कि हम सैड को किस में चेंज करें, फॉरबिड में, और फिर ये डोंट हट जाता है, फिर ये डोंट क्या होगा हट जाएगा। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, आई और इसके बाद हो जाएगा फॉरबिड, आई फॉरबिड, और इसके बाद यहाँ कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे टू। तो आई फॉरबिड टू, इसके बाद ये डू नॉट हट जाएगा, आगे लिखा जाएगा वेस्ट, और योर बदल जाएगा माई टाइम में। तो इसके बाद इस प्रकार से हम कर देते हैं, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा आई फॉरबिड टू वेस्ट माई टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत, माई टीचर सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन सेंड योर अप्लीकेशन ऑनलाइन टू। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरू है, फुल स्टॉप पर कंप्लीट है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। तो हो जाएगा माई टीचर, और सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। इसके बाद ऑब्जेक्ट हिम। कंजक्शन असर्टिव के लिए क्या लगाते हैं दैट, तो यहाँ पर कंजक्शन दैट लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर हम देखेंगे प्रोनाउन कौन सा आया है, कौन से पर्सन का यहाँ पर
पर आया है, तो यहाँ पर यू आया है। यू हमारा सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम के अनुसार इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही, इसके साथ जो कैन है ना ये कुड में बदल जाएगा, क्योंकि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, मीन्स सैड या सैड टू हो, तो कैन बदल जाता है कुड में। तो यहाँ पर कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। आगे हो जाएगा सेंड, इसी के साथ जो योर होगा ये चेंज हो जाएगा हिज में। तो यहाँ पर जो ये योर है ना ये चेंज हो जाएगा हिज में, क्योंकि यू के अनुसार योर है, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और आगे आ जाएगा एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। इसके बाद हम लोग 5 का बी देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो जैसा हमें डायरेक्शन दिया गया है हमें उसी प्रकार से इसको करना है। फर्स्ट हमें पूछा गया है आई कैन गिव यू ए ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। तो इसे हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर कहा गया है आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस देती हूँ, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, इसे मेरी माँ ने मुझे दिया है। तो इसे इस प्रकार से चेंज करेंगे कि आई कैन गिव यू ए ड्रेस दैट, जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया है। तो हो जाएगा आई कैन गिव यू ए ड्रेस, और यहाँ पर बीच में हम इसे जोड़ने के लिए क्या लगा देंगे, दैट। दैट आगे हो जाएगा माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। तो इस प्रकार से ये हमारा कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। इसके बाद 5 के बी के अंतर्गत ही हम सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से है डू इट लीव इट। याद रखिएगा पेपर में आपको इन दोनों में से एक ही करना है। तो यहाँ पर पूछा गया डू इट मतलब इसे करो, लीव इट या इसे छोड़ दो। तो इसे हमें कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है, कंपाउंड। तो इसका सेंस क्या निकल रहा है, डू इट मीन्स इसे करो, लीव इट इसे छोड़ दो। तो डू इट और लीव इट, तो यहाँ पर और लग जाएगा, तो ये हमारा कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 का सी है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कि जैसे हमें डायरेक्शन दी गई है वैसे हमें चेंज करना है। तो 5 के सी के अंतर्गत फर्स्ट और सेकंड हमें 2 दिए गए हैं पेपर में, यहाँ पर भी हमें एक ही करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट है आई कैन डू इट, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय करते क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इसे सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हो जाएगा इट। अगर कैन आता है तो कैन बी हो जाता है, तो हो जाएगा इट कैन बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर डू किस में चेंज हो जाएगा, डन में, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद बाई लगाएंगे और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा इट कैन बी डन बाई मी। नेक्स्ट इसका सेकंड दिया गया है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज। इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। इसे क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब कि किसी से हमें तुलना करते हुए इसको हमें चेंज करना है। तो जब हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में जाते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट रहता है ना वो चेंज नहीं होता, मीन्स सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे दिस इज, और द मोस्ट किस में चेंज हो जाएगा, मोर में, मोर इफेक्टिव। तो दिस इज मोर इफेक्टिव, और आपको याद रखना है कंपैरेटिव डिग्री में मोर का प्रयोग होता है, साथ ही साथ देन का भी तो प्रयोग होता है कंपैरेटिव डिग्री में, जबकि सुपरलेटिव में मोस्ट लगाया जाता है। तो हो जाएगा दिस इज मोर इफेक्टिव देन, दिस इज मोर इफेक्टिव देन। यहाँ पर एनी अदर जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज, क्योंकि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना इसमें हम तुलना करते हैं किसी से। तो यहाँ पर हम कहेंगे दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज। तो इस प्रकार से ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5 का डी दिया गया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर करेक्ट करना है, मीन्स एक प्रकार से ये हमारा सिंटैक्स है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला करते हैं यू आर सीनियर देन मी। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में यदि लास्ट में आई ओ आर आता है तो उसके बाद देन नहीं टू लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर सीनियर टू मी। सेकेंड है कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो यहाँ पर कैटल्स नहीं होगा, कैटल होता है। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें एस या ईएस नहीं लगता, तो हो जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का ई दिया गया है, इसमें हमें यूज करते हुए होमोफोन्स का यहाँ पर हमें सेंटेंस भी बनाना है। तो इसमें यहाँ पर हम अर्थ देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है REFUSE, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, और सेकंड है REFUGE, इसका मतलब होता है शरण, तो शरण देना। तो याद रखिएगा पेपर में जो हमारा ये होमोफोन्स आएगा ना इसमें आपको सेंटेंस भी बनाना रहेगा। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ देख लेते हैं। रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, और इस रिफ्यूज का अर्थ होता है शरण देना। सेकंड होमोफोन्स है सेल,
CELL सेल माने कोशिका या फिर कच्छ होता है, और SELL सेल माने क्या होता है, बेचना होता है। तो आपको इसका अर्थ भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। तो यहाँ पर ये हमें एक पैसेज दिया गया है, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन दोज डेज कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद थे, वाज स्टेइंग ठहरे हुए थे, विद ए वोमेन एक महिला के यहाँ, इन अमेरिका अमेरिका में। इसके आगे यहाँ पर कहा गया है जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। तो जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे, तो इसे हम लिखेंगे वेयर ही यूज्ड टू कुक हिज ओन फूड, जहाँ पर वो अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे। तो पहले इतने का हम लिखेंगे कि एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे। तो वन डे ही वॉज गोइंग टू हैव ए मील, कि एक दिन वो भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन सम हंग्री चिल्ड्रेन केम एंड स्टूड नियर बाई, कि तभी वहाँ कुछ भूखे बच्चे आ गए, एंड स्टूड नियर बाई, और उनके पास आकर के वो खड़े हो गए। आगे यहाँ पर लिखते हैं स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां बच्चों में बांट दी। तो इतने का हम लिखेंगे कि स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांट दी ऑल हिज रोटीज, अपनी सभी रोटियों को, या यहाँ पर हम ब्रेड्स भी कर सकते हैं, एमंग दो चिल्ड्रन मीन्स उन बच्चों में। तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी सभी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं यह देख महिला ने उनसे पूछा। तो लिखेंगे सीइंग दिस, कि यह देखकर द वोमेन आस्क्ड हिम, कि महिला ने उनसे पूछा। क्या पूछा? आपने सारी रोटियां बच्चे को दे दी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यू हैव गिवन ऑल द ब्रेड्स टू द चिल्ड्रन, यू हैव गिवन कि आपने दे दी हैं ऑल द ब्रेड्स अपनी सभी रोटियां, टू द चिल्ड्रन बच्चों को। आगे यहाँ पर पूछा गया है अब आप क्या खाएंगे। तो ये उनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अब आप क्या खाएंगे। तो लिखेंगे व्हाट विल यू ईट नाउ, कि अब आप क्या खाएंगे। इसके बाद हो जाएगा उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो पहले यहाँ तक लिखेंगे उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो हो जाएगा ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, कि उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है। तो रोटी क्या है? एक चीज़ है। तो लिखेंगे ब्रेड इज़ द ओनली थिंग, कि जो रोटी है ना, जो ब्रेड है, वो केवल एक चीज़ है। टू क्वेल हंगर, भूख को शांत करने का, क्वेल मतलब शांत करने का, हंगर भूख, तो भूख को शांत करने की एक चीज़ है। इसके बाद हो जाएगा यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। तो इसे लिखेंगे इट इज़ नॉट माई स्टोमच, कि या मेरे पेट में नहीं, देन इन देयर स्टोमच, तो उनके पेट में सही, ये हो जाएगा। इसके बाद देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। तो इसे लिखेंगे द जॉय ऑफ गिविंग, कि देने का जो आनंद है, इज मोर, वह अधिक है, किससे? देन द जॉय ऑफ रिसीविंग, की प्राप्त करने का जो खुशी है ना, उससे ज़्यादा जो देने वाला आनंद है वो होता है। तो इसके साथ ही ये पैसेज हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से 2022 के लिए जो हमारा अनसॉल्व पेपर का मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन है सेक्शन सी, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।